आज के वीडियो में एक ऐसे पॉपुलर हाउस प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो कम रोशनी में और कम देखभाल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, और ये है एंथूरियम। एंथूरियम की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन उनमें से एक या दो वैरायटीज़ ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एंथूरियम के बहुत सारे कलर्स भी आते हैं और इसके जो फूल हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। एंथूरियम एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, और इसकी अच्छी ग्रोथ आप कैसे ले सकते हैं, इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से केयर कर सकते हैं, इस पर कंप्लीट वीडियो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बरसात ख़त्म होने के बाद यानी सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप इसके पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लगा सकते हैं। एंथूरियम को अपने आसपास मॉइस्चर, थोड़ी ह्यूमिडिटी पसंद है, इसलिए इस पौधे को ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहां और भी पौधे हों, जहां पर पहले से कुछ पौधे इसके आसपास रखे हों जो मॉइस्चर को मेंटेन करें। इस पौधे को रूट डिवीज़न से लगाया जा सकता है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जिस रूट में एरियल रूट्स निकले हुए हैं, जो ये नीचे पतले पतले जो आपको स्टेम दिख रहे हैं, ये एरियल रूट्स हैं। तो जहाँ से एरियल रूट्स निकले हैं उन्हीं पौधे को आप मिट्टी में लगा सकते हैं। अब कई लोग पत्तों से, इसके फूलों से फ्लावर उगाने की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं। इस पौधे को सिर्फ रूट डिवीज़न से लगाया जा सकता है, वो भी वो रूट्स जिसमें ऑलरेडी एरियल रूट्स निकले हुए हैं। यदि पत्ते से उगाने की बात करें तो कई मायने में सक्सेसफुल है, लेकिन पत्तों से फूल नहीं उगाया जा सकता। इस पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। पौधे की मिट्टी को आप हर बार चेक करें कुछ इस तरीके से। यदि आपके हाथ में मॉइस्चर फील हो रहा है तो इसे 1 या 2 दिनों के बाद रुक कर ही पानी दें। यदि लगातार पानी देंगे तो इसके रूट्स सड़ने लगते हैं। इस पौधे को हमेशा ओवर वाटर से बचाना होता है। यदि हम पॉटिंग सॉइल की बात करें तो कभी भी इसमें 40% आप कोकोपीट ज़रूर मिलाएं, इससे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आप जो गार्डन सॉइल है उसकी मात्रा कम रखें, यानी 30% रखें, और बाकी के रेशियो में परलाइट और कंपोस्ट मिलाएंगे तो इस पौधे के सर्वाइवल का रेशियो बढ़ जाता है। इस पौधे पर ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए आप इनके पत्तों पर पानी से हर एक दिन स्प्रे किया करें। इससे ये कुछ इस तरीके से नई चमकदार पत्तियां निकल करके आएंगी। यदि आप इस पौधे को न्यू लेकर के आ रहे हैं और ये प्लास्टिक की पन्नी में लगा हुआ है तो आप इसे सेम डे रीपॉट कर सकते हैं। रीपॉट करने के लिए एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाएं, जैसा मैंने अभी बताया, और आप प्लास्टिक के कंटेनर में इसे लगाएं। एंथूरियम का पौधा प्लास्टिक के कंटेनर में या सिरामिक के कंटेनर में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। यदि एंथूरियम न्यू है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 रूट्स नीचे से निकली हुई हैं, यानी 2 स्टेम निकली हुई है, तो आप इसे 5 से 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगाएं। उससे बड़े कंटेनर में ना लगाएं। ज़्यादा बड़े कंटेनर में इसके रूट्स सड़ने लगते हैं और ये पौधा सरवाइव नहीं करता। यदि बात करें इसके ग्रोथ की और बुशी बनाने की, तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टेम कटिंग है। यानी कि यदि जो फूल खिले हैं वो पुराने होते जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हो जाते हैं पुराने होने के बाद, देखिए काले काले से होने लगते हैं और वो पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। इस तरीके के फूल यदि हो रहे हैं इसके फ्लावर्स, तो आप स्टेम को कट कर दीजिए, क्योंकि प्रूनिंग से आप अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं। यदि पुराने जो फूल हैं उन्हें यदि आप पौधे में ही छोड़ देंगे तो न्यू शूट्स को लेने में आपको परेशानी होगी। इसे आप प्लास्टिक के कंटेनर में एक अच्छे वेल ड्रेन सॉइल के साथ लगाएं। वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखें। जहाँ तक खाद की बात है कि किस तरीके से आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, वैसे तो एंथूरियम को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन साल में 2 बार आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि बसंत ऋतु में और फिर रेनी सीज़न के बाद। लेकिन न्यू पौधे यदि लेकर के आ रहे हैं तो पॉटिंग सॉइल में आपने कंपोस्ट मिला दिया है, तो अलग से कोई खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि ये पौधा आपके पास पुराना है और आपने अभी तक फर्टिलाइज़ नहीं किया है इसे, तो आप अभी आजकल में 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट इसमें डालेंगे और 1 चम्मच आप बोन मील
ज़रूर मिलाएं। बोन मिल मिलाने से एक तो पौधे की स्टेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ऊपर से पौधे की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही चमकदार होंगी और न्यू पत्तियों को लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है वो एंथूरियम के लिए बहुत ही सही रहता है। आप हमेशा ड्राई फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। इसके पीछे ये कारण है कि जो पॉटिंग सॉइल में आपने कोकोपीट मिलाया है वो मॉइस्चर को बहुत दिनों तक होल्ड करके रखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मॉइस्चर आप ठीक से चेक ना कर पाएँ और आपने पानी दे दिया तो हो सकता है पौधे को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाए। इसलिए ड्राई फर्टिलाइज़र का चुनाव करेंगे और पानी इसकी ज़रूरत के हिसाब से देंगे तो आप अपने पौधे को सालों साल सर्वाइव करा सकते हैं। इस पौधे को दो चीज़ों से बचाना है। एक, बहुत ही डीप फ्रॉस्ट हो यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत ज़्यादा धूप हो। देखिए अब लोकेशन की बात करते हैं। मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ रखा है इस पौधे को, जहाँ पर कि ओपन है लेकिन धूप नहीं है, दोनों तरफ से हवा आ रही है खिड़की के पास लेकिन धूप नहीं है। तो यदि लोकेशन की बात करी जाए तो सबसे अच्छी लोकेशन है कि आप इसे ओपन में रख दीजिए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। यदि छनकर धूप आती है यानी 4 बजे या 5 बजे की धूप मिल जाती है वो भी सर्दियों में, तो ये पौधा और भी अच्छे से ग्रो करेगा। गर्मी में आप शाम की ही धूप दें या बिल्कुल भी धूप ना दें, क्योंकि गर्मियों में तो ऑलरेडी मौसम में गर्माहट बहुत होती है और इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। यदि आप इस पौधे को इंडोर प्लांट की तरह ग्रो करना चाहते हैं, लिविंग रूम में रखना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर कि खिड़की से छनकर धूप आती हो या शीशे की कोई डोर है उससे लगा कर रख सकते हैं जहाँ से थोड़ी सी गर्माहट रिफ्लेक्ट करे। बिल्कुल अंधेरे कोने में इस पौधे को उगाया तो जा सकता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं ली जा सकती है। अब अगली चीज़ है कि पौधे पर जितनी भी पत्तियां आपको ख़राब दिख रही हैं उन्हें आप हमेशा रेगुलर बेस पर कट करके हटाते रहें। इस पौधे को स्प्रे करें और साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़ करें। यदि मंथली बेस पर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो फूल ज़रूर थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे लेकिन कई बार इस पौधे को उससे नुकसान भी होता है। अब यदि आपके एंथूरियम में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप बोन मिल और वर्मी कंपोस्ट दोनों को 1-1 चम्मच अभी दे दीजिए और वापस 1 से 1.5 महीने के बाद यानी कम से कम 45 डेज़ के बाद आप उसको रिपीट कर दीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गमले के ऊपरी सतह पर किसी भी प्रकार की जल जमाव या फिर काई नुमा चीज़ ना बने, यानी कि गुड़ाई आपको हमेशा करते रहना है। लोकेशन का ध्यान रखना है और यदि पौधा बहुत पुराना हो गया है तो आप अभी इसका रूट डिवीज़न करके दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गमले की मिट्टी को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब रूट बाउंड हो गया हो और नीचे से बिल्कुल जड़ें भर गई हों। ऐसा 1-2 साल के बाद ही होता है, इसकी रूट्स तभी भरती हैं। कंटेनर साइज़ भी आपको समझ में आ गया। 6 इंच से ज़्यादा बड़े कंटेनर में ना लगाएं। ये पौधे ज़मीन में हार्डली ही सरवाइव कर पाते हैं। हो सकता है कई देशों में सरवाइव करते हों लेकिन हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत ही मुश्किल होता है इन्हें ज़मीन में लगाने के लिए। इस तरीके से आप एंथूरियम के पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फेस्टेशन की। यदि किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है, जो कि जनरली नहीं होता है जब आप पॉटिंग सॉइल सही देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अपने सभी पौधों को फंजीसाइड से स्प्रे करते हैं उस तरीके से इसे मंथ में 1 बार कर सकते हैं। धन्यवाद।